कितने लोगों को दिक्कत आती है? 4-5 लोग ही, बाकी किसी को नहीं आती दिक्कत। सभी लोगों को आती? एवरीबॉडी? इधर से शायद कम लोग हैं, इधर सभी क्लोजिंग मास्टर बैठे हुए हैं क्या? सभी को आती? तो डेमो के दौरान ही या जब डेमो हो रहा है तभी आप और हम ये कह सकते हैं, अभी दादा ये चीज हमने स्टार्ट करी कि भैया इसके बाद आपको और मुझे एक जरूरी सेटिंग करनी है, एक जरूरी सेशन हम करेंगे, छोटा सा सेशन करेंगे। सामने का वाले का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और जैसे हमने लीडर्स कहते हैं, अभी मैं भी एग्री करता हूं कि 30 to 40 मिनट्स में हमारा डेमो खत्म हो जाना चाहिए। हमें डेमो में कम खेलना है, क्लोजिंग पे ज्यादा खेलना है। एक बात ध्यान रखिए सब, हम डेमो में ज्यादा खेलते हैं, क्लोजिंग में कम खेलते हैं। डेमो जब बहुत जबरदस्त हो जाता है, सामने वाला भी सोचता है अरे वाह बहुत ही बढ़िया शानदार, अब बाद में बात करेंगे। अरे भैया बात कभी आता ही नहीं है यार, देयर इज नथिंग लाइक बात। तो इसीलिए डेमो थोड़ा सा प्रिसाइज करके, तो उसका एक तरीका क्या है, अगर आपको लगता है कि यार ऑन द स्पॉट होता है क्लोजिंग, तो ऑन द स्पॉट कर ही लीजिए। लेकिन अगर नहीं लगता है तो आप ये डेफिनेटली एक बात रखिएगा जो मैंने फील करी है, बहुत काम आती है, कि आप ये बोलिए कि भैया इसके बाद हम लोग एक सेशन के लिए बैठने वाले हैं, एक जरूरी सेशन के लिए बैठेंगे और उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। वो सेशन इस सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो आप ये डेमो देख रहे हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे बैठना है सर। तो ये सामने वाले के दिमाग में डेमो के टाइम पर ही डालना है कि आपको और मुझे एक पीडीसी, हमने उसका एक नाम भी दे दिया, पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग, दैट इज पोस्ट डेमो काउंसलिंग। और एक वेल स्क्रिप्टेड 4 पॉइंट्स का स्क्रिप्ट हमने बनाया, जिसको मैं कई बार साझा कर चुका हूं, सोच रहा हूं कि आज आपके साथ फिर से शेयर करता हूं। जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा, जैसे डेमो हो गया, सारा कुछ बढ़िया हो गया, एकदम वाव हो गया सबको, तो जब प्राइस की बात आती है, जैसे एक सर का अप्रोच था बहुत शानदार लगा, वो भी हम अप्रोच डेफिनेटली फॉलो करेंगे। लेकिन एक अप्रोच जो मेरा होता है, हम लोग कई बार फॉलो करते हैं कि कॉस्ट की जब बात आती है तो सीधे कॉस्ट तो बताना है मुझे, लेकिन कॉस्ट में कैसे बताऊं, मेरा एक अंदाज है बताने का। तो जब सामने वाला बोलता है ठीक है सब कुछ बढ़िया है, एकदम वाव फीलिंग आ गया और तेल टूट गया, सब्जी में से जहर निकल गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद जब प्राइस की बात आती है तो मैं कहता हूं सर इसका, सामने वाला थोड़ा उत्सुक ही है, बार बार सवाल करता है, समीर जी ने सवाल किया सर से, सर ने कहा, तो हम बताते हैं कि भाई ठीक है प्राइस तो डेफिनेटली बताऊंगा सर मैं, लेकिन एक स्टाइल है मेरा बताने का, 35 रुपए पर डे अगले 20 साल के लिए, दैट इज माय 35 रुपए। कितनी प्राइस है मशीन की सर? 35 रुपए पर डे, एक तरीका। या 1.5 रुपया पर लीटर, सर इसका पानी 1.5 रुपया पर लीटर का पड़ेगा, 1.5 रुपया पर लीटर का, ओके। फिर सामने वाला पूछता ठीक है क्या मतलब इसका? सर इसको इंटू कर दो 20 साल से, तो इस मशीन का प्राइस आ जाएगा 35 रुपए पर डे को 20 साल से इंटू कर दो, लगभग प्राइस आ जाएगा। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड मशीन है SD 505, उसका प्राइस इसका हो जाएगा, ओके। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग पर, अभी फाइनल चेक लेना है उससे, उसके बीच में छोटा सा स्क्रिप्ट करते हैं। राजन सर है तो मैं सोच रहा हूँ इंसिडेंटली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे शेयर करने में अच्छा भी लगेगा, सब भी सुन रहे, कुछ सुधार होगा तो जरूर बताइएगा सर। तो हम लोग 4 पॉइंट का स्क्रिप्ट रखते हैं, मेरे पास अभी PPT था लेकिन अभी लैपटॉप नहीं है, ऐसे ही सुन लीजिएगा। जो मेरा पहला पॉइंट जो मैं रखता हूँ, एक ऐसा बार खींचता हूँ, चलो अभी बोर्ड ले आए, चलो आई थिंक जूम में हम लोग ये चीज शेयर करते रहते हैं, बट आज सबके साथ मौका मिला है तो 2 बात हो जाए। अरे थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। कितनी भी तालियां बज गई हो, उससे क्या वो मशीन सेल हो गया क्या? सेल हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर हम जो स्क्रिप्ट रखते हैं वो ऐसे रखते हैं कि इट इज PDC सेशन, तो सामने वाले को पता है कि पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट है इस सेशन का, पोस्ट डेमो काउंसलिंग। तो आई राइट इट PDC एंड यहाँ पर मैं एक बार खींचता हूँ बीच में, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ विदाउट कैंगन एंड विथ कैंगन, ओके। और एक सवाल करता हूँ मैं, बहुत ही प्यारी बात मुझे कल सर के साथ हम लोग कुछ लीडर्स बैठे थे लगी थी, और ये बात मैं यहाँ से फिर से री एंडोर्स करूंगा कि एक किताब है, क्या सर वो क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है।
ये किताब मैंने पढ़ी है सर, और वास्तव में इस किताब से बहुत सीखा है। सवाल ही जवाब है, 100-150 रुपए की वास्तव में किताब है, छोटी सी, लेकिन बहुत ही काम की है। रादर देन आप हर सवाल के जवाब दो, आपको उस सवाल के बदले सवाल करना है। क्लोजिंग मास्टर वो है जो सवाल के बदले सवाल करे, न कि सवाल के बदले जवाब दे। जवाब देना ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल के बदले सवाल करेंगे ना तो ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम जब क्लोजिंग के लिए बैठे हैं और सामने वाले से हमको चेक लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसको मैं कहता हूं बिल्कुल लास्ट, वो जो डिलीवरी का टाइम होता है ना महिला का, जब मतलब बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है, जब बिल्कुल बेबी जो है बाहर आ रहा है, दुनिया में, संसार में आ रहा है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आंखों में आके डाल के बहुत ही प्यार से, बड़ी सौम्यता के साथ सामने वाले से बात करनी है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं फैमिली के, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, शायद हमारी टीम के सक्सेस का राज ये है कि हम लोगों ने ज्यादातर फैमिली डेमोस लिए हैं। एक यहाँ पर बात मैं जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर जो फैमिली डेमोस हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल वंस। और जब आप क्लोजिंग के लिए बैठे तो जो फैमिली का मेन अथॉरिटी है, डिसीजन मेकर है, उसके साथ बैठे। तो यहाँ पर मैं एक सवाल करता हूँ लोगों से कि सर जीवन के 10 टॉपिक हैं, लाइफ के 10 टॉपिक हैं, 1 से लेके 10 तक के, ओके। यहाँ पर अभी मैं हेल्थ की बात करूंगा, वेल्थ की भी करूंगा, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों का करियर है, उनका एजुकेशन है, उनका मैरिज है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, और हेल्थ है, स्वास्थ्य है। अभी मैं हेल्थ को फोकस करूंगा, वेल्थ को भी करूंगा बात। इन 10 टॉपिक में जो स्वास्थ्य है, इसका नंबर क्या है? ये सवाल आपको और मुझे करना है जब हम लोग क्लोजिंग में बैठे हैं कि सर स्वास्थ्य का नंबर क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 या 10? आप बताएं। तो नॉर्मली कॉमन सेंस में जवाब क्या आता है? फर्स्ट ही होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रॉस्पेक्ट कह रहा है? मेरा प्रॉस्पेक्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो जो कह रहा है ना, वो आप लिख दो। बहुत ही पुराने बुजुर्गों ने बात कही है कि भैया 100 बका और 1 लिखा, ठीक है? तो उन्होंने कहा हेल्थ, ओके, हेल्थ टॉपिक है, HELTH, आप लिख दो। सर ये आपने कहा हेल्थ। अभी इसका जो पहला पॉइंट है मेरा, ओके, एक अप्रोच यहां पर मैं लिखूंगा क्यूरेटिव, यहां पर मैं लिखूंगा प्रिवेंटिव। अगर वो हिंदी मीडियम वाला है तो यहां पर मैं लिखूंगा उपचार, यहां पर मैं लिखूंगा रोकथाम, ओके। यहां पर मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा विथ पेस्टिसाइड फूड, यहां पर मैं लिखूंगा विदाउट WOPF, विदाउट पेस्टिसाइड फूड। तीसरा मैं पॉइंट लिखूंगा मूड, इंटरेस्ट या नीड। और चौथा पॉइंट लिखूंगा यहां पर मैं एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, निवेश। पेस्टिसाइड सहित खाना, पेस्टिसाइड रहित खाना। मूड का मतलब सभी लोग जानते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। नीड मतलब हमारी जरूरत, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। तो पहला जो पॉइंट है क्यूरेटिव, इसको मैं ऐसे रखूंगा, मतलब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप क्लोजिंग कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है और हम लोग बात कर रहे हैं कि सर एक बात बताइएगा, क्यूरेटिव जो टॉपिक है, उपचार वाला जो पहलू है, वो कहता है कि पहले प्रॉब्लम में जाओ, उसके बाद इलाज करो। समस्या में चले जाओ, प्रॉब्लम में चले जाओ, या कोई बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज करो। उसके बाद मेरे पास मेडिक्लेम है, मेरे पास पैसे हैं, मैं उससे ठीक करूंगा, लड़ूंगा, जूझूंगा, सर्जरी करूंगा, डॉक्टरी, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज ऑल उपचार। प्रिवेंटिव यानी मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उपचार की नौबत ही ना आए। सर इन दोनों में बेहतर क्या है आपके हिसाब से? दिस इज माय क्वेश्चन। सर उपचार करूं या रोकथाम करूं, क्या बेहतर? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं सवाल करूंगा, ये सवाल आपको मुझे करना है। सर आप क्या चाहते हैं, उपचार अच्छा या रोकथाम? अगर आप कहते हैं रोकथाम अच्छी, तो सर हमारे पास, हमारी मशीन में आपने देखा है कि सब पानी है जो हमारे ब्लड को नेचुरली डाइल्यूट करता है, हमारे सब्जी भाजी में से पेस्टिसाइड्स को बाहर करता है। तमाम तरीके का प्रिवेंशन हमारे बॉडी के सारे पार्ट में से, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, पेनक्रियास, ब्लड, स्किन, आईज, इन सभी का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा, इनको प्रॉब्लम से बचाने में हमारी मदद करेगा।
तो सर पानी जैसी आइटम प्रिवेंट करे, पानी जैसी आइटम से प्रिवेंशन हो, ये अच्छा है या बुरा है? बढ़िया है। तो इस डिवाइस को आपको हाँ कहना चाहिए, यू मस्ट से यस टू इट। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विद पेस्टिसाइड फूड, विदाउट पेस्टिसाइड फूड। आपने सब्जी वाला डेमो दिखाया है, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव डेमोज है वो, सब्जी में से जहर निकलना। सर मुझे एक बात बताइए, खाना आप रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो या कभी कभार पीते हो, कभी कभार खाते हो? ऐसे मुस्कुरा के आप सवाल कर सकते हैं कि सर खाना आप रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो या कभी कभार? क्या जवाब मिलेगा? अरे रोज के कभी कभार? जब खाना रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो, पानी अपने जीवन का 72% हिस्सा है, खाना अपने जीवन का 10, 12, 15% हिस्सा है, 86% जीवन अगर समझ जाए कैसा रहेगा सर? बढ़िया रहेगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आपके पास एक चॉइस है कि आप अपने खाने में से पेस्टिसाइड बाहर कर सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है कि पेस्टिसाइड सहित खाना खा सकते हैं। क्या ठीक रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने से जहर बाहर हो जाए तो आपको कैंगन को यस कहना ही होगा। यस और नो? तो यहां पर एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं, सर पेस्टिसाइड को कहें ना, अगर पेस्टिसाइड को करना है ना तो कैंगन को करना है हाँ, और अगर पेस्टिसाइड को करना है हाँ तो कैंगन ना हो जाएगी। आप किसको हाँ करना चाहते हो, किसको ना करना चाहते हो? अगर पेस्टिसाइड ना है, अगर विदाउट पेस्टिसाइड लेना है, सो दिस पॉइंट इज देयर विद अस। कैंगन आपके जीवन में, आपके परिवार से पेस्टिसाइड्स को बाहर करने वाला है अगले 25 साल तक। यहां पे धीरे धीरे उसके अंदर सिंक हो रही है कि यार ये कनेक्ट हो रहा है। यहां पे चौथा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है, मूड। एक होता है मूड, एक होता है नीड। सर आप ही बताइए, पेस्टिसाइड जीवन से हटना या हेल्थ अच्छी होना मूड का विषय है कि नीड का विषय है? आप बताएं। ये मुझे पूछना है सामने वाले से कि ये मूड का विषय है या ये मेरी नीड है। अगर ये मेरी नीड है तो ये नीड हमें कैसे पूरी होगी, मुझे बताइए। सर आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है 60 लाख की, 1 करोड़ की, और अगर कैंगन आपके पास नहीं है ना तो पेस्टिसाइड खाना आपकी मजबूरी है। वो 60 लाख की मर्सिडीज किसी काम की नहीं है। ये 1 करोड़ का मकान किसी काम का नहीं है, 10 करोड़ का मकान किसी काम का नहीं है। अगर हमारे पास कैंगन नहीं है तो हमारे जीवन से पेस्टिसाइड बाहर हो ही नहीं सकते। सो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मूड एंड इंटरेस्ट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीड। सामने वाला नजदीक आ रहा है, लेकिन फिर भी सवाल तो यथावत बना हुआ है कि सर मशीन तो फिर भी काफी कॉस्टली है यार, काफी महंगी है। तो यहां पर आ जाइए एक्सपेंडिचर पे, चौथा पॉइंट। सर एक्सपेंडिचर वाला पहलू और इन्वेस्टमेंट वाला पहलू, स्वास्थ्य का एक्सपेंडिचर वाला पहलू, खर्चे वाला पहलू और निवेश वाला पहलू ये कहता है, खर्चे वाला पहलू कहता है कि पहले बिगड़ जाने दो फिर ठीक करने के लिए खर्च करेंगे, और निवेश वाला पहलू कहता है कि पहले कुछ ऐसे निवेश कर दो कि स्वास्थ्य बिगड़े ही ना। अभी इन दोनों में बेटर कौन सा है? हम स्वास्थ्य बिगाड़ के खर्च करें ठीक करने के लिए या स्वास्थ्य न बिगड़ने के लिए निवेश करें? अगर आपका कहना है न बिगड़ने के लिए निवेश करें तो शर्मा जी हमारे प्रोस्पेक्टिव को मैं कहूंगा, शर्मा जी कैंगन वाटर जो है ना, ये पैसा आप पानी पे नहीं लगा रहे हो सर, आप पानी पे नहीं लगा रहे हो, क्योंकि पानी तो आप पी रहे थे, आप पानी की मशीन पे नहीं लगा रहे हो। ये पैसा जो है ना आपके घर के लोगों की किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्किन, आइज, पेनक्रियास पे लग रहा है। इससे कीमती ना आपके पास कुछ ना मेरे पास, इससे कीमती ना आपके पास कुछ ना मेरे पास। यहां पर मैं एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। अभी मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, जो सर ने हमारे साथ कही है अपॉर्चुनिटी से कई गुना बड़ी है। लेकिन ये कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, अल्टीमेटली ओशिरो साहब और उनकी पूरी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया, मेन बेस क्या है हमारा? बेस तो प्रोडक्ट ही है ना। तो पहले तो प्रोडक्ट के ऊपर ही हमें
सेल करना होगा। तो यहां पर मैं कहूंगा दो टाइप की क्लोजिंग होती है। एक क्लोजिंग होती है प्रोडक्ट की या प्रॉस्पेक्ट की, और एक क्लोजिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, जहां पर ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, उसमें कितने विविध रंग हो सकते हैं। -2 से लेकर -3 और -8 तक की जो जर्नी है वो कितनी जाइजेंटिक हो सकती है, उस पर बात होती है। वो टॉपिक इससे कई गुना बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट हम इस बेसिक चीज पर मास्टरी कर लें तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज कि कैनन का सेल में कर सकता हूं पे कॉन्फिडेंस हमें आ जाए। सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन ये जर्नी हमें करनी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सब कुछ बढ़िया हो गया, सामने वाला एग्री हो गया कि ठीक है बढ़िया है, एक दिन करता हूं। तो दो चीजें मैं यहां पे हमेशा कहता हूं लोगों को, या हमेशा मैंने फील करी है, सभी लीडर्स मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप किसी को भी छोड़िए मत। मतलब कोई प्रोस्पेक्ट है, जैसे फॉलो की हमेशा हम बात करते हैं, 8 फॉलो, 10, 12, 15, मैं सदी भी डेफिनेटली फॉलो का बहुत ग्रेट एग्जांपल है कि बार बार जाना फॉलो। एक बार अगर छोड़ दिया नहीं चलेगा, आपको फॉलो उस व्यक्ति को बार बार करना भी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट मैं आपको शेयर करता हूँ कि आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, मतलब उसको फॉलो बार बार करना है, लेकिन किसी एक पर अटकना भी नहीं है। होता है ना ऐसा कि एक ही व्यक्ति के ऊपर अटक गया और बार बार उसी का फॉलो कर रहे हैं, उसको लगा मेरे बगैर ऐसा काम नहीं चलेगा यार। तो आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स तो बढ़ाते ही जाने हैं, किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी एक पर अटकना भी नहीं है। तो यहां पर जब मैं एक ग्राफ शेयर करता हूं कि ठीक है सभी कुछ पॉइंट बढ़िया है और कैनन में डन कर रहा हूं, लेकिन आज नहीं कर रहा हूं, करूंगा 8 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा। तो सर ने बहुत प्यारी बात बोली थी यार, जो सबसे टफेस्ट पॉइंट है, जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, वो पहले ही बोल दो ना यार। 4 लाख की मशीन से बोल दो, और 4 लाख, देखिए सर ने 4 लाख से बोला, तो 18 से नहीं बोला, क्योंकि सबसे पिक पॉइंट अगर पकड़ लिया जाए उसके बाद डराना है ना। 4 के बाद तो 3.5 की मशीन है, 8 कितने की आती है, 343, फिर 277, फिर 218, और फिर बीच में हमारा 2 लाख का एनएस का आता है, मतलब 4 लाख से शुरू कर दी जर्नी। ऐसे ही यहां पर भी आज करना ही इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत अच्छा है, कैनन बढ़िया है, लूंगा। एक दिन कब आएगा सर, एक दिन कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, मुझे ग्राफ बताना पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक शेयर करता हूं ग्राफ हमेशा कि फॉर एग्जांपल किसी एक्स पर्सन का, किसी एक्स व्यक्ति का कोई इशू हो गया, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ओके, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया। सर मेरी बात पर्सनली मत लीजिएगा, ये डायलॉग आपको जरूर बार बार बोलना है, बार बार बोलना, मेरी बात पर्सनली मत लीजिएगा। यहां पे जाके अटैक आया, डी पे जाके फॉर एग्जांपल, तो यहां पर मुझे सवाल क्या करना है कि सर इस व्यक्ति को आइडियली कैंडल कब पीना चाहिए था, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर। यहां पे कोलेस्ट्रॉल शुरू हुआ, यहां पर ब्लॉकेज में तब्दील हुआ, यहां पर 100% हुआ, और यहां एक दिन हार्ट अटैक आया। तो इस बंदे को शर्मा जी, जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, कैंडल कब पीना चाहिए, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर। शर्मा जी क्या बोलेंगे, ए पर। क्या बोलेंगे शर्मा जी, ए पर। लेकिन सर ए पर पीना तो चाहिए, लेकिन ए पर हम करते क्या हैं, लेता हूं यार, करता हूं यार, करेंगे यार, एक दिन देखी जाएगी यार, ऐसी जल्दी भी क्या है यार, कर लेते तो अच्छा होता। मतलब ग्रेजुअली वो चीज डिले होती है, ग्रेजुअली वो चीज क्या हो रही है, डिले हो रही है। तो आपका और मेरा काम जो है ना सिर्फ मशीन सेल करने का नहीं, उसको आज करने का है। सर ने कहा जब डेमो हो चुका है तब हॉटेस्ट टाइम है, उसके बाद जो सारा टाइम है वो डलेस्ट है, डल होता जाता है, आदमी ढीला होता जाता है। मुझे उसको शेयर करना है कि सर मुझे यहाँ पर तो मशीन लेनी थी, कम से कम यहाँ पर तो नहीं, यहाँ तो लेनी ही थी, तो जो काम मुझे यहाँ करना है, प्रॉब्लम के बाद मुझे 2-3 लाख लगाने हैं, 4 लाख लगाने हैं, प्रॉब्लम न होने के लिए 277 कौन सी बड़ी बात है सर। और अब तो 277 भी मत सोचिए, प्रॉब्लम ना होने की एक बाईपास के लिए लगा देते हैं। ओके, सो मशीन महंगी नहीं है सर, मशीन कीमती है, और इस कीमती जिंदगी पर कीमती आइटम तो लगनी चाहिए ना। अरे जब मकान 50 लाख का है, जब गाड़ी 10 लाख की है, तो हमारे जिंदगी के सभी लोगों के पार्ट्स के ऊपर 2.25 लाख कौन सी बड़ी बात है। फिर इस
इसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बातें करते रहेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच राजन सर।